पे जितने भी बेलपत्र लगे हैं और इसके नीचे मैंने शिवलिंग बनाया हुआ है, इसका महत्व तो इतना ज़्यादा है सावन में कि आपने इस शिवलिंग पर समझ लीजिए कि जितना इसमें बेलपत्र लगा हुआ है उतने का पुण्य आपको मिलेगा। कि समझ लीजिए इस पे आपने जितने इस पेड़ में बेलपत्र हैं उतने बेलपत्र भगवान को आपने अर्पित कर दिया है, इतना ज़्यादा फल मिलता है इस तरह से शिवलिंग बना के पूजन करने का। ये पार्थिव शिवलिंग है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है सावन में। अगर आप इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं और पूजन करना चाहते हैं सावन में, तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी फॉलो कर लीजिएगा। पूजा अपने हिसाब से कम जो भी आपको आता हो वही करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम करिए। मैंने लिया है थोड़ी सी मिट्टी हमेशा जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो हमेशा मिट्टी लीजिए बेल के वृक्ष के नीचे। अगर बेल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी आपको नहीं मिलती है तो आप गमले में जो भी मिट्टी लगाए हैं, जो भी पौधा लगाए हैं, आप उसमें से मिट्टी ले सकते हैं। क्योंकि गांव में मिलना आसान है ये और शहर में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप गमले से तुलसी की मिट्टी ले सकते हैं, या फिर समी के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, या फिर बेलपत्री के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आप बेल का फूल मतलब जानते हैं जो सफ़ेद कलर का फूल होता है, उसके पेड़ के नीचे की भी मिट्टी ले सकते हैं। जो भी भगवान को प्रिय हो उस तरह से कोई भी फूल फल की मिट्टी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मिट्टी लेके पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी तो मम्मी बना रही हैं। ये शिवलिंग बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे पूजन। सबसे पहले लेंगे हम जल और जल में डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल और भगवान को थोड़ा सा अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे। सबसे पहले जलाधारी पे हम चढ़ाएंगे बेलपत्री। हमने दीपक जला लिया है क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए मैंने पहले दीपक नहीं जलाया है। दीपक हम अंदर से जला के लाएंगे। तो थोड़ा सा आप पहले दीपक जला लीजिएगा और धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जो भी आप चढ़ाते हैं भगवान को, धूप बत्ती अगरबत्ती जला लीजिएगा। उसके बाद हम लगाएंगे माला बनाएंगे इस तरह से फूल से। अगर आपके पास माला है तो आप माला चढ़ा दीजिए। फिर हम लिखेंगे एक पत्री पर, बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर राम भगवान का, श्री राम का नाम लिखेंगे। चंदन से, कुमकुम से, किसी से, या फिर आप रोली से लिख सकते हैं। इस तरह से चढ़ाना है आपको। उसके बाद हम चढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं मैं धूप बत्ती अगरबत्ती ले लिया है। दीपक दिखाएंगे भगवान को हम। सबसे पहले माता पार्वती का स्थान यहाँ होता है जलाधारी में, आप देख सकते हैं यहाँ है शिवलिंग। तो सबसे पहले माता रानी को दिखाएंगे हम, उसके बाद शिवलिंग की आरती करेंगे हम। उसके बाद हम चढ़ाएंगे सबसे पहले माता पार्वती को फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद करेंगे हम शंकर भगवान को फूल अर्पित शिवलिंग पर। जो भी सीजन का फल हो आप अर्पित कीजिए माता पार्वती को, और यहाँ शिवलिंग पे भी आप चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास जो भी फल है चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो इसके भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चढ़ाएंगे समी का फूल। पहले से मम्मी ने चढ़ा रखा है यहाँ पे, और अक्षत आप चाहे तो अक्षत चढ़ा सकते हैं, बट ये खंडित है, मम्मी ने शायद चढ़ा दिया है। फिर हम माता पार्वती को करेंगे टीका लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे शिवलिंग पर। फिर अपने माथे पे लगाना है सिंदूर पे, ताकि आप हमेशा सुहागन बनी रहें, क्योंकि माता पार्वती अमर सुहागन है। तो आप अपने मांग में ज़रूर लगाइए अगर आप सुहागन हैं तो। अगर आप सुहागन नहीं हैं तो अपने माथे पे लगाइए। उसके बाद हम चढ़ाएंगे इनको दही। सबसे पहले माता पार्वती को, गणेश की पूजा हमने घर में कर रखी थी। फिर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे हम दही। उसके बाद हम चढ़ाएंगे माता पार्वती को दूध। सबसे पहले जो भी चढ़ाना है आपको जलाधारी में चढ़ाना है। उसके बाद शिवलिंग पे अर्पित करेंगे हम दूध। फिर हम चढ़ाएंगे मधु। हम अर्पित करेंगे माता रानी को, सबसे पहले माता पार्वती को। उसके बाद शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिव शंभु, शिव शिव शंभु। काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु। मिष्ठान वगैरह चढ़ा दिया है। मिष्ठान में हमने मिश्री यूज़ किया है, क्योंकि मिश्री बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सावन में ठंडी चीज़ें ही चढ़ानी चाहिए। अब सबसे लास्ट में सब कुछ चढ़ चुका है। गंगा जल से मम्मी ने पहले ही स्नान कराया था भगवान को।
अब आप देख सकते हैं, अब सबसे लास्ट में अगर आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, किसी भी मनोकामना के लिए, तो आप ज़रूर अर्पित कीजिए। अगर आपके पास मूंग नहीं है तो उड़द का ले लीजिए, लेकिन जो भी रहे खंडित ना रहे। आप देख सकते हैं मैंने 108 रखा हुआ है, जो भी रहे वो खंडित ना रहे, इसमें एक भी खंडित नहीं। अगर आप चावल भी चढ़ाना चाहते हैं तो आप अच्छे से देख लीजिए कि चावल खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चावल भगवान शंकर पे नहीं चढ़ते हैं, शिवलिंग पे। तो आप देख सकते हैं। अब इसको हम अर्पित करें, जितनी बार इसको आप अर्पित करेंगे उतनी बार ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 108 मूंग की दाल हमने चढ़ा दी है और हर बार मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया हुआ है। अब सबसे लास्ट में मैंने इस पत्ती पे लाल कलर से, आप रोली हो या फिर अबीर हो, किसी से भी राम लिख दीजिए, मैंने इस पे लिखा हुआ है। अब इसको हम अर्पित कर देंगे सबसे लास्ट में, यहाँ रखेंगे जलाधारी पे। और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बेल के पेड़ के नीचे रखा हुआ। इस तरह से अगर आपने शिवलिंग बना लिया तो इस बेलपत्र पे जितने भी बेलपत्र लगे हुए हैं आपको सबका पुण्य मिल जाएगा। जितने होंगे उतना आपको बेलपत्र का फल मिलेगा, कि आपने उस शिवलिंग पर, समझिए कि जिसमें जितना बेलपत्र है उतना बेलपत्र आपने शिवलिंग पे अर्पित किया हुआ है। तो अगर आपको किसी मनोकामना की पूर्ति चाहिए, सबसे लास्ट में मैंने रखा हुआ थोड़ा सा गंगा जल बचा हुआ, अब इसी जल में अर्पित कर देंगे हम और भगवान पे चढ़ाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी का गंगा जल से देंगे जल। इस तरह से आपको डेली 5 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिन, 21 दिन या फिर पूरे सावन आप करना चाहते हैं तो करिए। बहुत ही पुनीत है ये पार्थिव शिवलिंग। आप डेली बनाइए और पूजन करने के बाद इसे ठंडे जल से इसी मिट्टी में दबा दीजिए। डेली आपको यही करना है। आपकी मनोकामना अगर कोई है तो आप बोल के डेली करिए, पार्थिव शिवलिंग डेली बनाइए, डेली उसको स्थापित कर दीजिए वहीं पर। इसे कहीं जल वगैरह में नहीं डालना है। वो पार्थिव शिवलिंग आप एक दिन की पूजा होती है जिसे जल में समर्पित किया जाता है, उसके बाद हम करेंगे आरती। शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो इस तरह से आरती करने के बाद आपको इस जलाधारी को आपको रखना है, शिवलिंग को कम से कम 2 से 3 घंटे तक, जब तक कि दीपक ना बुझ जाए, धूप बत्ती ना बुझ जाए, तब तक इसको रखना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको आपको इसी में, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। दीपक बिल्कुल बुझ चुका है, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए दीपक बुझ चुका। अब इसमें जो भी फल हमने रखा है, प्रसाद वगैरह रखा, उसको हम हटा देंगे। हटा के इसको अपने परिवार में बांट देंगे, अपने बच्चों को देंगे। और प्रसाद रखने के बाद अब हम जो इसमें फूल माला वगैरह बचा हुआ है, पत्ती, इसको हम सब रख देंगे बेल वृक्ष के नीचे, यहीं रख देंगे और नमस्कार कर लेंगे। उसके बाद हम इस शिवलिंग को इसी मिट्टी में, जहाँ से हमने मिट्टी लिया हुआ था वहीं पर हम इसे दबा देंगे। दबाने के बाद हम इसमें रखेंगे ठंडा पानी, रखा हमने पहले से ही। ठंडे पानी से आपको यहाँ डाल देना है ठंडा पानी और नमस्कार कर लेना है। जो भी त्रुटि हुई हो भगवान से क्षमा याचना कर लेनी है। और अगले दिन फिर हम यही शिवलिंग बनाएंगे जहाँ हमने आज बनाया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।